मैं अभी अपने नए घर में आया था, तभी अचानक मुझे दीवार में छिपी एक मोटी रस्सी दिखी। जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। रस्सी खींचते समय मेरे हाथ कांपने लगे। अगले ही पल एक छिपा हुआ दरवाजा धीरे से खुल गया। पिछला मालिक करोड़पति था। इस तहखाने में कुछ मूल्यवान वस्तु हो सकती है। ये सुनकर मेरे बॉयफ्रेंड को इसमें दिलचस्पी हो गई। वो बिना कुछ कहे नीचे चला गया। आधा घंटा बीत गया। हवा में मृत सन्नाटा छा गया। मेरी आवाज खाली कमरे में गूंज उठी, लेकिन मेरा प्रेमी धुएं की तरह गायब हो गया था। भय मुझ पर बर्फ के पानी की तरह छा गया। मुझे पता था कि उसके साथ कुछ हुआ है। मैंने साहस जुटाया और उस अंधेरे में चल पड़ा। तहखाने में घुटन भरी शांति थी। कोनों में जंग लगे लोहे के पिंजरे जमा हो गए। मेरे पैर कांप रहे थे। अचानक मेरा प्रेमी अंधेरे से बाहर निकल आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो अंदर कोई राक्षस हो। उसने उसके पैर को काट लिया था। हम बचने के लिए मुड़े, लेकिन राक्षस अचानक हम पर टूट पड़ा। इसने मेरे प्रेमी को पकड़ लिया और उसे खत्म कर दिया। फिर मेरी बारी थी। मुझे तहखाने में बंद कर दिया गया था और मैं प्रतिदिन उससे मिलने वाले दूध पर जीवित था। मुझे लगा कि मेरा जीवन खत्म हो गया है। 1 महीने बाद एक आदमी ने वो मकान किराए पर ले लिया। उन्होंने भी इस रहस्य का पता लगा लिया, लेकिन वो फीते से नाप रहे थे। वो इस जगह का नवीनीकरण करना चाहते थे। जब वो माप ले रहा था तो उसे एक रोशन कमरा मिला। फर्श पर गंदा बिस्तर बिखरा हुआ था। टीवी पर नर्सिंग वीडियो लगातार चल रहा था। जैसे ही वो इस पर विचार कर रहा था, अचानक उसका मापने वाला टेप छीन लिया गया। वो अंधेरे में गायब हो गया। अंत में उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो मुड़ा और भाग गया। उसकी टॉर्च गिर गई। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन सीधे राक्षस से टकरा गया। ओह, बस ऐसे ही मुझे एक नई सेलमेट मिल गए। हम दोनों राक्षस के बच्चे बन गए। प्रतिदिन शिशु को बोतल से दूध पिलाया जाता है। एक दिन राक्षस उस आदमी को अकेले ही ले गया। मेरा मौका आ गया था। मैं हताश होकर भागा। मेरा दिल लगभग छाती से बाहर आ गया। मैं बच निकला। उस आदमी को बचाने के लिए मैं पुलिस के पास गई, लेकिन उन्होंने मेरी गंदी सूरत देखी। उन्होंने मेरे साथ पागलों जैसा व्यवहार किया। मुझे अपने आप पर भरोसा करना पड़ा। मैं दौड़कर घर में गया और कार की चाबियां उठा ली। कार में बैठे स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए मैंने सोचा कि शायद वो रात में मुझे ढूंढने के लिए बाहर आएगा। निश्चित रूप से उसने दरवाजा खोल दिया। मैंने गैस पेडल दबाया। कार गोली की तरह आगे बढ़ी। उसका शरीर तब तक जकड़ा रहा जब तक कि वो पूरी तरह से हिलना बंद नहीं हो गया। मैं भागकर तहखाने में गया। वो आदमी अंदर इधर उधर भाग रहा था। वो एक अजीब कमरे में पहुंच गया। महिलाओं के कपड़े पूरे स्थान पर फैले हुए थे। एक बूढ़ा आदमी कोने में मरता हुआ पड़ा था। वो सोचता है कि बूढ़ा आदमी भी पीड़ित है, लेकिन बूढ़ा आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने अलमारी से बंदूक निकाली, उसे अपने सिर पर तान दी और ट्रिगर दबा दिया। नहीं नहीं नहीं, इंतजार। वह व्यक्ति तब तक हैरान रह गया जब तक उसने शेल्फ पर वीडियो टेप्स न देख लिए। उन्हें प्ले करने के बाद सच्चाई बहुत ही भयानक थी। दशकों पहले ये बूढ़ा आदमी एक विकृत व्यक्ति था। वो महिलाओं को फुसलाकर अपने घर बुलाता था, उन्हें तहखाने में बंद कर यातनाएं देता था, यहाँ तक कि कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड भी करता था। अपने अपराधों का खुलासा होने पर उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। उस आदमी ने बंदूक पकड़ी और बाहर भाग गया। दालान में एक आकृति दिखाई दी। उसने सोचा कि ये राक्षस था। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली मुझे लगी। उसने गुस्से से माफी मांगी। उसने कहा कि वो मुझे अस्पताल ले जाएगा, लेकिन जब हम तहखाने से बाहर निकले तो कार से फंसा हुआ राक्षस गायब हो चुका था। वो वहाँ नहीं है। क्या?